हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। तो आप लोगों को आज एक मैं रहस्य बताता हूँ। बहुत से कम लोगों को पता होगा इस कथा के विषय में। क्या आप लोग जानते हैं कि मेघनाद जी और लक्ष्मण जी, इनमें आपस में क्या संबंध था? मेघनाद, इनका नाम मेघनाद क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये पैदा हुआ तो मेघ के समान गर्जना करी, यानी कि मेघ के समान ये रोया था। जैसे मेघ रोता है वैसे मेघ की जैसे आवाज़ होती है। इंद्रजीत को जीतने के कारण ये इंद्रजीत भी कहलाया मेघनाथ। तो मेघनाथ और लक्ष्मण जी के विषय में यहाँ पर वार्तालाप हो रहा है कि मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने ही क्यों मारा, रामचंद्र जी ने क्यों नहीं मारा था। एक ये भी विचारणीय बात है। राम जी भी मार सकते थे मेघनाथ को, परंतु क्या है कि मेघनाथ को कुछ वरदान मिले थे माँ निकुंबला के द्वारा और ब्रह्मा जी के द्वारा। जब इंद्र को मेघनाथ ने बंदी बना लिया, क्योंकि मेघनाथ के पास ही एक ऐसी शक्ति थी कि वो अदृश्य हो सकता था। तो रावण युद्ध करने गया देवताओं से और रावण युद्ध में पराजित होने वाला था। तो वहाँ पर मेघनाथ आया और मेघनाथ ने अदृश्य होकर के इंद्र को बंदी बना लिया। जब इंद्र बंदी बन गए तो सारे देवताओं ने हथियार छोड़ दिए, क्योंकि उनका जो राजा है इंद्र, उसे बंदी बना लिया। जब राजा बंदी हो जाता है तो सारे के सारे जो उसके सैनिक हैं, सेनापति, इनको आत्मसमर्पण करना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी गए मेघनाथ के पास। मेघनाथ ने क्या किया, इंद्रदेव को बंदी बना करके और अपने लंका ले गया और वहाँ कारागृह में रखा। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए इंद्रजीत के सामने, मेघनाथ के सामने। अब बोले कि तुम इंद्र को छोड़ दो। तो मेघनाथ ने कहा कि उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, क्या आप मुझे अमर कर सकते हैं? तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी स्वयं अमर नहीं हूँ। तो मैं तुम्हें कैसे अमर कर दूँ? तो बोले कुछ और मांग लो। तो एक तो उन्होंने एक शक्ति मांगी, एक शक्ति ऐसी कि जो बहुत शक्तिशाली हो और वो जिस पर भी वो उसका आघात करें या प्रहार करें, वो व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और तुमको मैं इंद्रजीत नाम देता हूँ कि तुमने इंद्र को जीत लिया। तो इंद्रजीत नाम पड़ा मेघनाथ का। तो फिर इंद्र को छोड़ दिया मेघनाथ ने। और माँ निकुंबला ये रावण जो कुल है, रावण के वंशज, इन लोगों की कुल देवी है। माँ निकुंबला देवी दुर्गा जी का ही विस्तार है, दुर्गा जी ही हैं।
इनका जो निर्वाण मंत्र है वो सबको पता है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये चामुंडा देवी का मंत्र है। तो मेघनाथ इसका जप किया करता था, उसने कई अनुष्ठान किए, लेकिन पूरा जो मंत्र है वो है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम होम क्लीम जुम स्वः ज्वाला ज्वाला ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये पूरा मंत्र है। तो इसकी वो साधना करता था और कई बार उसने अनुष्ठान किया। तो माँ निकुंबला देवी प्रकट हुई इसके आगे और बोली तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोले कि हे माँ, मुझे अमरता का वरदान दो। मेघनाथ ने कहा, तो माँ निकुंबला ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दूंगी, पर यह कि मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देती हूँ, एक ऐसा रथ देती हूँ कि जब तक तुम उस रथ पर चढ़ रहोगे तो तुम कभी किसी से हारोगे नहीं, किसी भी देवता से, और तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, तुम्हें कोई मार भी नहीं सकता। दूसरा ये वरदान कि तुमको क्या है कि मैं ये वरदान देती हूँ कि तुम्हें केवल वही व्यक्ति मार पाएगा जो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा हो तथा जिसने 14 वर्षों तक निंद्रा ना ली हो, जो सोया ना हो बिल्कुल भी। तो ये तुम्हें वरदान मिलता है। अब इंद्रजीत को ये सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, एक तो ये कि मुझे ऐसा रथ मिला है कि जिससे मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। दूसरा कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा, भाई कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जो 14 वर्ष तक ना सोया हो। तो बड़ी प्रसन्नता से वो वरदान ले लिया इंद्रजीत ने। तो अब जो कथा आती है कि इंद्रजीत या मेघनाथ का लक्ष्मण जी से क्या संबंध है। तो इन जो मेघनाथ है वह लक्ष्मण जी का है दामाद अर्थात जवाई। अब वो कैसे, बड़ी विचित्र बात है। लोग सोचेंगे कैसे कि मेघनाथ एक असुर है और लक्ष्मण जी का वो जवाई कैसे है। तो लक्ष्मण जी हैं शेषनाग के अवतार। जब इंद्रजीत को, मेघनाथ को वरदान प्राप्त हो गया ब्रह्मा जी के द्वारा तथा माँ निकुंबला के द्वारा, तो उसने हर कहीं पर चढ़ाई कर युद्ध किया, देवताओं के साथ और असुरों के साथ, किन्नरों के साथ, यक्षों के साथ, सबके साथ। तो सबके सब उससे पराजित हो गए। फिर वो गया पाताल लोक में। जो पाताल लोक है वहाँ पर नागों का वास है। नाग लोक को कहा जाता है पाताल लोक, यानी पाताल लोक में नाग लोग हैं। नाग लोग वहाँ रहते हैं, नाग जो जाति वहाँ रहती है। और शेषनाग जी कहाँ रहते हैं, पाताल में। तो मेघनाथ वहाँ भी गया पाताल में, वहाँ उसने सभी नागों को हराया। और शेषनाग जी की कन्या थी सुलोचना, जो मेघनाथ की पत्नी है। तो मेघनाथ उसका हरण करके लाया था, यानी कि उसको अपहरण किया था उसका। वो एक नाग कन्या थी और उसको अपनी पत्नी बनाया। तो इस कारण से मेघनाथ और लक्ष्मण जी का संबंध किसका है, जवाई और ससुर का। तो फिर जब भगवान ने ये देखा कि भाई ये इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं मेघनाथ के, रावण के, तो फिर भगवान ने अवतार लिया। भगवान विष्णु राम जी के रूप में आए और शेषनाग जी लक्ष्मण के रूप में आए। तो मन में एक ये था शेषनाग जी के कि यह मेरी कन्या लेकर के गया है तो इसका वध मैं ही करूँगा।
और फिर इस तरह की लीला हुई, घटना हुई कि राम जी, लक्ष्मण जी और माँ सीता को वनवास मिला। तो लक्ष्मण जी अपनी पत्नी को साथ में लेकर के नहीं आए थे, तो 14 वर्षों तक उन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन किया। ब्रह्मचार्य का पालन तो माँ सीता, राम जी ने भी किया, लेकिन ब्रह्मचार्य का अर्थ क्या होता है कि जो मन से भी स्त्री का चिंतन ना कर रहा हो, वो असली ब्रह्मचारी कहलाता है। अगर लक्ष्मण जी अपनी पत्नी को लेकर के आते तो क्या होता भाई, उससे वार्तालाप होता, उसका स्पर्श भी होता, ठीक है कि वो संग नहीं करते एक दूसरे का, लेकिन बातचीत होती। तो जो ब्रह्मचारी को ये आदेश है शास्त्रों में कि वो मन से भी, बाहरी रूप से तो क्या, मन से भी स्त्री का चिंतन ना करे। और ब्रह्मचारी का हर किसी को, पुरुष जो भी हो, गृहस्थी या कोई भी, उसको, लेकिन फिर भी जिसने ब्रह्मचार्य का पालन करना है या जो घर बार त्याग चुका, जिसने